नमस्कार। 44 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता रहा हूं हाथ के अंदर जो बनने वाली रेखाएं हैं उनकी क्या गतिविधि है, पर्वों की क्या गतिविधि है, उंगलियों की क्या गतिविधि है। वर्तमान की स्थिति में अगर मैं कनिष्ठा उंगली को लेता हूं तो कनिष्ठा उंगली की स्थिति यहाँ पर लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच गई। जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की उंगलियाँ होती हैं उसमें तो इसकी गिनती नहीं है, लेकिन सूर्य की उंगली के सेकंड पर्व से मध्य से आगे है, यानी व्यक्ति के पास में अच्छी सोच है, अच्छे इरादे हैं। ऐसा भी नहीं कह सकता कि हमेशा डिसीजंस सारे सही निकलते हैं, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं और उसकी गहराई तक जाने का प्रयास करते हैं। तो ये अच्छी सोच है। ऐसी बात भी नहीं है कि बुढ़ापे तक याददाश्त भी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। यहाँ पर प्रथम पर्व मानसिक बिल्कुल मजबूत, किसी प्रकार का कोई मानसिक रोग नहीं। द्वितीय पर्व यहाँ पर अगर व्यवहार का पर्व देखता हूँ उस पर माइनर व्यवहारिक रेखाओं पर माइनस हल्की सी रेखा, उससे कोई ज़्यादा प्रभाव उनके जीवन में नहीं, यानी कुल मिलाकर अपने व्यवहार पर नियंत्रण है। किसी प्रकार से क्रोध से अपने व्यवसाय को नहीं बिगाड़ेंगे। नीचे वाला धन का आगमन का स्रोत है, उस पर भी माइनर रेखाएं 2-4 हैं, लेकिन ज़्यादा खड़ी हुई रेखाएं होने के कारण व्यक्ति का अपने क्षेत्र के अंदर धन के आगमन को प्राप्त करने की गति ठीक है। इसके बाद बात करता हूं मैं आपकी उंगली की, और वो है आपकी उंगली। यहाँ पर यदि सूर्य की उंगली तो लगभग नज़र आती है मुझे आपकी बृहस्पति की उंगली की लंबाई के बराबर। यदि ये बृहस्पति की उंगली से लंबी है, थोड़ी सी भी लंबी है, तो जिस स्टेटस पे आप हैं इससे आप आगे बढ़ेंगे। इससे छोटी नहीं है। यहाँ पर कुल मिलाकर यदि मैं सूर्य की उंगली छोटी हो जाती तो उसका नुकसान ज़्यादा हो जाता। यदि दोनों उंगलियाँ ये बराबर हैं तो आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से आप आज के स्तर से कभी भी नीचे नहीं जाएंगे। यानी एक समान स्थिति ऐसे व्यक्तियों की कम से कम 20 से 25 वर्ष तक एक समान व्यक्ति चलता रहता है, उसी स्टेटस में लगातार व्यक्ति जीता है। ऐसा अनुमान देखने के लिए आता है। सूर्य का प्रथम पर्व है, कोई आंखों के रोग नहीं, किसी प्रकार से कोई बीपी के रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर हल्की सी माइनर रेखा है, यानी कार्य क्षेत्र के अंदर सही रूप से लोगों के साथ में व्यवहार करके अपने व्यापार को चलाते हैं। थर्ड पर्व भी मजबूत है, यानी परिवार से भी व्यक्ति को व्यापार मिल सकता है, या कह सकते हैं कि परिवार से पिता की संपत्ति मिलेगी। बात करता हूं मैं इसके बाद शनि की उंगली के प्रथम पर्व की। कोई भी स्थायी रोग अभी आपके शरीर के अंदर नहीं है, तो कोई स्थायी रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर यह माइनस रेखा, यानी कुल मिलाकर के ऐसा जरूर हो चुका होगा कि छोटी मोटी संपत्तियां आपकी अपने व्यवसाय में डूब चुकी होंगी, उस तरह का संकेत है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कहीं पर लेन देन में आपको काफ़ी सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रेखा यहाँ रहेगी तो आपके जीवन में पैसे का डूबना थोड़ा बहुत चलता रहेगा। कुछ लोग लेकर के आपका पैसा बैठ जाएंगे। आप बात करते हैं तीसरे पर्व की। तीसरे पर्व की स्थायी रेखा यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। मित्रवत रेखाएं सही रूप से खड़ी हुई हैं, यानी अपने व्यापार में सहयोग भी मिल जाता है मित्रों का। यहाँ पर बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली फर्स्ट पर्व, यहाँ पर अगर देखें तो कोई स्केल स्टोन का, कोई शुगर का स्थायी रोग नहीं दिखता। सेकंड पर्वत पर ये रेखाएं हो जाए तो या तो पत्नी के लिए समय नहीं होता व्यक्ति के पास में, या पत्नी की बात को ज़्यादा मान्यता नहीं देता है व्यक्ति, बस इतनी सी बात मान सकते हैं। थर्ड पर्व पूरी तरीके से मजबूत है, संतान का पूरा सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके प्रथम पर्व के बाद में बुध का पर्व, प्रथम पर्व। बुध पर्व आपके जीवन में स्थायी धन की रेखाएं, स्थायी धन की रेखाएं, हाँ, साथ ही साथ भाषा शैली की रेखाएं, हाँ। तो कुल मिलाकर ऐसे व्यक्तियों का अपने जीवन में कई भाषाओं पर नियंत्रण होना, अच्छी भाषा शैली से दूसरों पर अपने व्यापार की छाप को छोड़ना, और साथ ही साथ धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहना, ये अच्छे संकेत बहुत बढ़िया आपके पास में मौजूद हैं। इसको खराब धन की स्थिति कभी नहीं कहा जा सकता। सूर्य पर्वत पर चलते हैं। सूर्य की रेखाएं जाकर लगभग शनि पर्व को छूने का प्रयास करती हैं। यहाँ से ज़्यादा बहती हुई रेखा उधर देखते हैं, इससे कम दिखती हैं। वहाँ पर यदि मैं देखता हूँ
तो ये रेखाएं लगातार बहाव के साथ हैं, यानी ये रेखाएं बैलेंस बराबर सहायक रूप से चलती हुई रेखाएं हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं हों तो व्यक्ति अगर जवानी में प्रयास करे सरकार से नौकरी का तो मिल जाए, ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके निरंतर रूप से, क्योंकि ये रेखाएं निरंतर रेखाएं हैं, दूर स्थान से जुड़ करके सप्लाई के माध्यम से निरंतर रूप से व्यक्ति धन कमाता रहता है। तो अच्छी भाग दौड़ की भी रेखाएं ये कहती हैं, साथ ही साथ ये विदेश यात्रा भी अवश्य कराती हैं। बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैं आपके पर्व की, एक और पर्व आपका धन का पर्व। यहाँ भी बहुत सुंदर रेखाएं आपके 55 वर्ष के बाद। अभी इन रेखाओं को मैं भाग्य रेखा कहता हूँ, क्योंकि भाग्य पर्व पर खड़ी हुई 2 रेखाएं आपके जीवन में आपके भाग्य को उज्जवल करती हैं। ये रेखाएं यदि इसी प्रकार से खड़ी रही तो जीवन में 55 वर्ष के बाद अथा यानी करोड़ों रुपया आपके पास में, करोड़ों रुपए का बिजनेस आपके पास में होगा। तो ये इस तरह की रेखा यहाँ पर हैं, इसमें बहुत अच्छा सहयोग कह सकता हूँ। कभी कभी ऐसे व्यक्ति अरबपति भी बन जाते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। यहाँ से मेहनत कस मंगल वाली रेखा भी और मल्टीपल रेखा भी, ये मिलकर के आपके जीवन में चल रही हैं, यानी कुल मिलाकर इस रेखा का संबंध भी यहाँ से है। यहाँ कुल मिलाकर शनि पर्व को देखती हैं। टेक्निकल माध्यमों से लाभ उठाना, मेहनत के द्वारा उठाना, इंजीनियरिंग के कार्यों के द्वारा लाभ उठाना, बिल्डर्स के काम के द्वारा लाभ उठाना, इस तरह की काफ़ी जब ये रेखाएं होती हैं तो उनका फ़ायदा व्यक्ति अपने जीवन में उठा जाता है। तो इस प्रकार से इस रेखा को यहाँ पर बोल सकते हैं। तो अच्छी रेखा है, किसी प्रकार से कोई खराब रेखा यहाँ पर मैं नहीं बोल सकता। बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा काफ़ी मोटी है। अब काफ़ी मोटी रेखा जब हृदय हो जाती है तो मैं उसको कहता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में कुल मिलाकर व्यक्ति किसी हल्की बात से डरने वाला नहीं है, यानी कि मन से कठोर होता है, ऐसा निडर व्यक्ति होता है कि किसी से आसानी से व्यक्ति डराए से डरता नहीं है। एक तो ऐसे बोलते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि व्यक्ति के ऊपर रोगों का प्रभाव जल्दी से व्यक्ति के ऊपर हावी नहीं होता। अभी वर्तमान में किसी प्रकार का कोई हृदय रोग नहीं और किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई बुरी रेखा नहीं। एक हृदय रेखा जाकर के जब इस प्रकार से आपकी यहाँ पर मंगल रेखा पर डाउन हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में ऐसा जरूर होता है, उसकी सोच में कहीं ना कहीं, कि मेरी पत्नी इस प्रकार से मेरे अनुकूल नहीं हो सकता है, रंग रूप से हो सकता है, कुल मिलाकर आपकी जॉब या आपकी शिक्षा के अनुरूप उसका आप लाभ ना उठा पाए। तो कुल मिलाकर ऐसा मन में कहीं ना कहीं होता है। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्मरूपी रेखा एक तो शनि को चली गई, दूसरी रेखा का संबंध फिर शनि पर्व के साथ, यानी फिर मेहनत करके आप यहाँ तक करते हैं और यहाँ से जाकर के फिर ये टूट करके ये रेखा का आगे भी संबंध, यानी कुल मिलाकर इनको मैं राहु रेखा इसलिए नहीं बोलता हूँ। कुछ रेखाएं हैं बोलती हैं संघर्ष कराती हैं, लेकिन इनको राहु रेखा नहीं, ये पर्व से संबंध बनाती हैं तो ये अपना काम करती हैं। जैसे एक रेखा मिली शनि पर्व को, मेहनत से व्यक्ति ने धन कमाया। दूसरी रेखा भले यहाँ पर एक्स बना गई, व्यक्ति ने स्वयं का धन अपने मकान स्वयं की मेहनत से बनाया। और तीसरी रेखा फिर यहाँ से चली, यानी कुल मिलाकर जिस जगह भाग्य रेखाओं को इन्होंने काटा वहाँ जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ और फिर दूर स्थान से जुड़ करके लाभ प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये रेखा यहाँ फिर मंगल से बुद्धि को भी मिलती हैं, यानी कि मेहनत से बुद्धि का उपयोग करके जीवन में अपनी यात्रा को शामिल किया। बात करता हूँ इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा कुल मिलाकर के इसको कोई खराब बुद्धि रेखा नहीं कह सकते, हल्की फुल्की थोड़ा सा चलती है, हल्का सा टर्न लेकर के, कोई ज़्यादा इसको लहरदार रेखा नहीं बोल सकते। इसको कह सकते हैं थोड़ा सा विचार बनाता है ज़्यादा, और कि भाई मैं किस तरीके से धन के आगमन को प्राप्त करता हूँ। तो कोई बुरी बात नहीं, ये अच्छी बात है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं अन्य रेखाओं के बारे में। हल्की हल्की रेखा जब यहाँ से चलती हैं तो किसी कोर्ट कचहरी या मुकदमे से व्यक्ति को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ये माइनस रेखाएं थोड़ी थोड़ी चलती हैं, कभी कभी उग्र कर देती हैं स्वभाव को, गुस्सा आ जाता है ज़्यादा तेजी के साथ में, और कभी कह सकते हैं कि कुल मिलाकर आपके जीवन में किसी झगड़े झंझट वाले व्यक्ति से आपको बचकर चलना है। यानी बिना वजह से कोई कभी कोर्ट कचहरी का सामना या कभी इनकम टैक्स का सामना या कभी सेल टैक्स में जाना आना, इस तरह की गतिविधियाँ। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक स्थितियों के लिए, विदेश यात्रा के लिए,
एक रेखा तो यहाँ से अच्छी खासी निकल करके जोड़ने का प्रयास कर रही है भाग्य रेखा से। आपके आने वाले जीवन में विदेश यात्रा से लाभ उठाएंगे। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर अभी योजना बना रहे हैं, थोड़ा सा जब ये भाग्य रेखा से या आयु रेखा से मिल जाएंगे उस समय आप विदेश भी पहुँच जाएंगे। इससे पहले देश के अंदर दूर दूर की यात्राएँ ये रेखा आपको करा चुकी है। यहाँ पर किसी प्रकार के मानसिक डिप्रेशन या कोई भी मनोरोग होने की स्थिति यहाँ पर नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा की, और वो है बुध रेखा। बुध रेखा शुक्र पर्वत से निकली, यानी परिवार से भी कुछ सपोर्ट मिली। इसके बाद भाग्य रेखा से निकली, एक और सहायक रेखा दोपहर से 12 पर से निकली, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर यदि देखते हैं तो ये व्यापारिक रेखा सहायक रेखा के रूप में है। व्यक्ति एक ही काम के अंदर 2-2, 3-3 कामों को जोड़ लेता है, यानी कुछ काम कर रहा है उसके साथ दूसरा सहायक काम भी कर रहा है। इस तरह की रेखा है, अच्छी खासी व्यापारिक रेखाएं, कोई ज़्यादा खराब नहीं है। तो यहाँ पर ये व्यापारिक रेखा शुक्र पर से भी इनका इन्वॉल्वमेंट है आपके जीवन के अंतर्गत, यानी परिवार से भी, मैं जैसे पहले बोल रहा था, कभी कभी व्यक्ति को व्यापार मिल जाते हैं। ये शुक्र पर्व से अच्छी खासी रेखा का भाग्य रेखा में संबंध है। पत्नी के आने के बाद व्यक्ति का ज़्यादा भाग्य उदय होता है। तो अब ये तो आपकी यहाँ रेखा हो गई। अब बात करता हूँ इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। तो वो शुक्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा और साथ ही साथ एक पैतृक संपत्ति से, यानी मैं जैसे वहाँ बोल रहा था कि परिवार से सपोर्ट मिलेगा, परिवार से सहयोग मिलेगा, परिवार का व्यवसाय मिल सकता है, उसे भी आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरह का सपोर्ट। दूसरा, शुक्र पर्व से मिलकर के भाग्य रेखा के साथ एक इन्वॉल्वमेंट, यानी कि पैतृक संपत्ति के सहयोग के साथ साथ आपके जीवन के अंतर्गत आपको धन का सहयोग भी और व्यापार का सहयोग भी ये दिखाई देता है। भाग्य रेखा लगातार आपके जीवन में पहुंच रही है और आगे तक चलती जा रही है। मेरे हिसाब से कोई दूसरे व्यापार को आपको जीवन में नहीं करना पड़ेगा, तो एक ही व्यापार लगातार आपके जीवन में चलेगा। मंगल रेखा को देख लीजिएगा, मंगल रेखा सपोर्टिंग रेखा के रूप में ये आपके पास में है। इसकी इस समय तक, अभी कह सकते हैं 45वें वर्ष तक इसका सहयोग है, जो आपको किसी भी मुसीबत से बचाएगा। तो इस प्रकार से ये रेखा, शुक्र पर्वत की स्थिति थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चटकदार ज़्यादा है। जब इस प्रकार की हो तो व्यक्ति अपने संसाधनों से अपने आप में संतुष्ट नहीं होता। मेरी सोच ये है कि 44 वर्ष में व्यक्ति संसाधनों से संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर यहाँ संतुष्ट हो गया तो जीवन में तरक्की कब करेगा। ये एनर्जिक टाइम है आपका, ये जीवन के टारगेटों को प्राप्त करने का टाइम है, तो अच्छी बात है। यहाँ चरित्र खराब से संबंधित कोई बात नहीं है। केतु स्थान से कोई पूजा पाठ की ज़्यादा रेखा नहीं है, और ये आयु रेखा यहाँ पर अगर देखता हूँ तो लगभग 78 वर्ष के आसपास है। तो ये सब रेखाएं मैंने आपकी पढ़ी और इसके द्वारा जो फल बता सकता था वो मैंने बताया। आगे मैं बता रहा हूँ आपके सवालों के जवाब। आपने कहा आई वांट टू नो अबाउट माय बिजनेस, आपने अपने व्यवसाय के बारे में पूछा है। दूसरा व्यवसाय बदलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 44 वर्ष में कहाँ आपकी रेखा पहुँच चुकी है ये मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग इस जगह पर, बस यहाँ पर कह सकते हो। ये जहाँ से ये रेखा उदय हो रही है लगभग इसके थोड़ा सा आगे 44 वर्ष में एक सहायक रेखा भी साथ में लग रही है। कोई राहु रेखा यहाँ पर काट नहीं रही है, थोड़ी सी इसकी मंद गति हो गई है, थोड़ी सी हल्की नज़र आती है। तो वर्तमान में व्यवसाय थोड़ा सा हल्का है, इसको लगभग कह सकता हूँ पिछले 2 साल से हल्का है। आगे अभी जब जैसे जैसे ऊर्जित हो जाएंगी रेखा उस हिसाब से चलेगा, लेकिन व्यवसाय कृपया करके ना बदलें। तो आपका व्यवसाय एक ही है, वही चलता रहेगा और अच्छा चलेगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन मैं बोल ही चुका हूँ, बहुत अच्छी है आज भी और आगे भी आपके जीवन में बहुत अच्छी रहने वाली है, तो उसकी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर स्टेटस, फ्यूचर का स्टेटस आपका ठीक है। इन्वेस्टमेंट की आप में बहुत अच्छी बुद्धि है, आप सही रूप से इन्वेस्टमेंट करके अपने जीवन का आपको पता है कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और उससे सही लाभ भी मिलेगा। तो किसी प्रकार से कोई भारी नुकसान के संकेत वर्तमान में यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। यदि ये रेखाएं आपके जीवन में काट दें आगे जाकर के तो ये भारी नुकसान कर सकती हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया, आप क्या करें अपने जीवन के अंतर्गत जो आपका व्यापार सही प्रकार से इसी तरीके से चलता रहे। मैं कहूँगा आपके व्यवसाय के जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर किसी पंडित को कर लीजिएगा और उससे कहिएगा कि वो नित्य प्रति आपके ऑफिस में आए और श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम का पाठ आपके कार्यालय में बैठ करके रोज करता है, जिससे आपके धन के आगमन की गति
तेज होगी, व्यवसाय और तेजी के साथ बढ़ेगा। साथ ही साथ आप अगर कर सकें तो श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम, श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम आप स्वयं करें। तो रतन जो मेरी तरफ से आपका बनता है वो बनता है मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर फायर ओपल। इस उंगली के अंदर आप फायर ओपल धारण करिएगा। यह आपके व्यवसाय में, आपकी कार्य तरक्की में, आपकी उन्नति में आपको काफ़ी सहायक होगा। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।